नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्रीराम नायक, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डोंगरगढ़ से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और हमारे टॉपिक चल रहा है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें हम अभिलेखों की बात कर चुके हैं और आज अभिलेखों के अंतर्गत ही हम बात करेंगे प्रमुख अभिलेखों के बारे में। और प्रमुख अभिलेखों के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले बोगाजकाई अभिलेख की। बोगाजकाई जो अभिलेख है, ये अभिलेख मिला है तुर्की में और इसको खोजा गया है विकलर के द्वारा। और ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख में हित्ती व मितनी जो नरेश हैं, उनके बीच संधि का उल्लेख है। और इस संधि के साक्षी के रूप में इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख है। तो आप लोग बताएं, ये इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य कौन रहे हैं? हम पहले ही बात कर चुके हैं वैदिक सभ्यता में ये वैदिक कालीन देवता रहे हैं। और ये वैदिक कालीन जो देवता है, इनका साक्षी के रूप में हमें उल्लेख मिलता है बोगाजकाई अभिलेख में। तो ये एक प्रकार से जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता का हमें अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। और इसके अलावा हम देखते हैं एक कस्सी का अभिलेख है। कस्सी जो अभिलेख है, उसमें भी जो आर्यों की एक शाखा है वो भारत की तरफ आई, इसका प्रमाण है। तो बोगाजकाई अभिलेख है, कस्सी अभिलेख है, ये वैदिक सभ्यता या आर्यों के हमें प्रमाण मिलते हैं इसमें। फिर एक और अभिलेख गरुड़ स्तंभलेख। गरुड़ स्तंभलेख जो अभिलेख है, ये अभिलेख खोजा गया है कनिगम के द्वारा। कनिगम ने 1877 में इसकी खोज की और वर्तमान में ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख हमें मिलता है बेसनगर या विदिशा में। बेसनगर या विदिशा जो स्थान है, वर्तमान के मध्य प्रदेश में है। और यहीं पर गरुड़ स्तंभलेख स्थापित भी है। और गरुड़ स्तंभलेख को भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण माना जाता है। या हम यूँ कहें कि हिंदू धर्म से संबंधित भी जो प्रथम प्रस्तर स्तंभ है, वो भी गरुड़ स्तंभलेख को माना जाता है। कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए भागवत धर्म का या हिंदू धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य किसे माना जाएगा, तो गरुड़ स्तंभलेख आपका उत्तर होगा। ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख तक्षशिला के हेलियोडोरस के द्वारा स्थापित करवाया गया। और हेलियोडोरस जो था, वो यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत था। और इसने जब ये अभिलेख स्थापित करवाया, तो उस समय विदिशा के क्षेत्र में शुंग वंश का शासन था। और शुंग वंश के शासक भागभद्र का उसमें शासन चला करता था। और भागभद्र के शासन के 14वें वर्ष में गरुड़ स्तंभलेख स्थापित करवाया गया। और ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख में हेलियोडोरस का नाम हमें भागवत मिलता है। और इसी अभिलेख में जो वासुदेव है, वासुदेव को देव देवस इस अभिलेख में कहा गया है। फिर ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख के अंत में हमें भागवत धर्म से संबंधित 3 जो शब्द हैं, उनका उल्लेख मिलता है, दम, त्याग व अपरमदा का। अब दम, त्याग हम जानते हैं। अपरमदा का अर्थ होता है आलस नहीं करना या अनालस्य। अपरमदा जो शब्द है, उसका अर्थ रहता है। तो गरुड़ स्तंभलेख की हमने बात की। फिर हम देखते हैं एक अभिलेख है रबातक अभिलेख। और रबातक जो अभिलेख है, ये अभिलेख है कनिष्क प्रथम का। कनिष्क प्रथम का ये अभिलेख रहा। और ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख हमें सुर्खकोटल एक स्थान है। और सुर्खकोटल जो स्थान है, ये अफ़गानिस्तान में है। तो वहाँ से ये अभिलेख मिला। और इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कनिष्क के बारे में। कनिष्क ने किन मंदिरों को दान दिया, कनिष्क की जो उपाधि है वो देवपुत्र रही है। कनिष्क
किन क्षेत्रों का विजेता है और इसके साथ ही उस समय के जो प्रमुख नगर रहे हैं चंपा, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, इन सब का जो उल्लेख है वो भी हमें रबातक जो अभिलेख है उसमें हमें ये सारी जानकारी मिलती है। इसके अलावा रबातक अभिलेख में कुषाणों की जो वंशावली है, कुषाण जो शासक रहे हैं उनके नाम भी हमें मिलते हैं। तो रबातक जो अभिलेख है इसका संबंध रहा है कनिष्क प्रथम से, और बोगाजकाई अभिलेख का संबंध रहा है वैदिक देवताओं से, और गरुड़ स्तंभ लेख जो है इसका संबंध रहा है हेलियोडोरस, भागभद्र और एंटियाल किट्स, और वैष्णव या भागवत धर्म से इसका संबंध रहा है। फिर आपके एक अभिलेख है नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख की यदि हम बात करें तो आप देखो कि इसे चित्रफलक अभिलेख कहा गया है। चित्रफलक अभिलेख इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें 8 मानव छवि चित्र उत्कीर्ण है, जिसमें नागनिका का, सातकर्णी प्रथम आदि के इस पर चित्र बने हुए हैं, और ये सारे सातवाहन वंश से संबंधित रहे हैं। तो इस कारण इसको चित्रफलक अभिलेख कहा गया है क्योंकि 8 मानव छवि चित्र इस पर उत्कीर्ण करवाए गए हैं। इसके अलावा ये जो अभिलेख है ये अभिलेख नागनिका ने उत्कीर्ण करवाया था, और नागनिका जो है ये सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी, और सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का शासक रहा है, और सातकर्णी प्रथम के बारे में भी हमें इस अभिलेख से जानकारी मिलती है। और नागनिका के बारे में ये कहा गया है कि जो नागनिका है उसने सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद अपने पुत्रों की संरक्षिका के रूप में इसने शासन किया था। और सातकर्णी प्रथम जो है इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसने 18 यज्ञ करवाए, और इन 18 यज्ञों में हम देखते हैं कि इसने अश्वमेध और राजसूय जैसे यज्ञ इसके द्वारा करवाए गए थे। फिर जो नाना घाट अभिलेख है इसमें हमें जो सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश के जो क्षेत्र वगैरह हैं या उनकी जो उपाधियां वगैरह है उनकी भी हमें जानकारी नाना घाट अभिलेख से मिलती है, जो नागनिका के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। एक जूनागढ़ अभिलेख की हम और बात करते हैं, और जूनागढ़ जो अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख हमें मिलता है गुजरात में। गुजरात में हमें ये अभिलेख मिलता है, और ये जो अभिलेख है ये अभिलेख 1832 के आसपास खोजा गया जेम्स प्रिसेप के द्वारा। जेम्स प्रिसेप भारत के बड़े पुरातत्वविद रहे हैं, इनके द्वारा इस अभिलेख को खोजा गया, और ये जो अभिलेख है संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ है, और बहुत सारे जो विद्वान हैं वो इस बात को मानते हैं कि विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया जो पहला अभिलेख है वो जूनागढ़ अभिलेख को माना जाता है। और जूनागढ़ अभिलेख जो है ये चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली में लिखा गया अर्थात ये गद्य व पद्य दोनों ही शैलियों में लिखा गया है, या इन दोनों का एक प्रकार से क्या है मिश्रण है। और जूनागढ़ जो अभिलेख है इससे हमें जानकारी मिलती है मुख्यतः रुद्रदामन की। रुद्रदामन जो है शक शासक है, और इसी के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया गया। और एक प्रकार से जूनागढ़ अभिलेख जो है इसको हम प्रशस्ति भी कह सकते हैं रुद्रदामन की। रुद्रदामन को तर्कशास्त्र का, व्याकरण का, राजनीति का, संगीत का इसके अंदर प्रकांड पंडित बताया गया है। और ऐसा इस अभिलेख में कहा गया है कि जो रुद्रदामन है, रुद्रदामन का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा किया गया, और रुद्रदामन ने जो भ्रष्ट राज्य स्थापित था उसका उसने उन्मूलन किया, अच्छे से उसने शासन किया, और रुद्रदामन जो है वो प्रजा वत्सल सम्राट था। तो एक प्रकार से रुद्रदामन की प्रशस्ति है जूनागढ़ अभिलेख। इसके अलावा जूनागढ़ जो अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख से
हमें सुदर्शन झील के बारे में भी जानकारी मिलती है। और सुदर्शन जो झील है इसके बारे में बताया गया कि इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण करवाया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस क्षेत्र में अकाल, पेयजल, सिंचाई आदि की समस्या को देखते हुए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, और निर्माण का जो कार्य है वो किया गया पुष्यगुप्त के द्वारा। फिर आगे चल कर के जब ये झील बाढ़ आदि के कारण या लंबे समय के कारण जब ये झील क्षतिग्रस्त हो जाती है, तब इसका जो जीर्णोद्धार है समय समय पर अलग अलग शासकों के द्वारा करवाया गया। जैसे अशोक के समय इसका जो जीर्णोद्धार का कार्य है वो इस क्षेत्र के गवर्नर तुषास्प के द्वारा इस झील का पुनरुद्धार करवाया गया। इसी प्रकार से रुद्रदामन के समय भी इस झील का जो जीर्णोद्धार है वो करवाया सुविशाख ने। और स्कंदगुप्त के समय हम देखते हैं कि इस क्षेत्र का गवर्नर था प्रणदत्त, और प्रणदत्त का जो पुत्र है चक्रपालित के द्वारा इस झील का जीर्णोद्धार करवाया गया। और हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त ने यहाँ भगवान विष्णु का भी एक मंदिर बनवाया था। तो भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया गया स्कंदगुप्त के द्वारा। और आप देखो कि जूनागढ़ जो अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख हमें चंद्रगुप्त मौर्य जो नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य नाम का हमें अभिलेखीय प्रमाण ये मिलता है। तो एक प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य नाम का ये हमें अभिलेखीय प्रमाण मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख। और ये अभिलेख है, इसमें हमें अशोक और चंद्रगुप्त दोनों की जानकारियाँ एक साथ हमें प्राप्त होती है। तो ये हमने बात की जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। अब एक और अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख की यदि हम बात करें तो आप देखो ऐहोल अभिलेख हमें मिलता है बीजापुर में, और बीजापुर जो स्थान है वो कर्नाटक के अंदर है। और ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख से हमें मुख्यतः जो जानकारी है वो मिलती है चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश रहा है। और ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया है रविकीर्ति के द्वारा। रविकीर्ति ने इस अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया। और ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख हमें ये भी बताता है कि हर्षवर्धन जब दक्षिण की तरफ बढ़ता है तो उसके जो अभियान हैं, उन अभियानों को रोकने का जो कार्य है वो किया गया था पुलिकेशन द्वितीय के द्वारा। और ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख ये भी बताता है कि पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, या उसके अभियान को इसके द्वारा रोक दिया गया था। इसके अलावा ऐहोल अभिलेख जो है, इसी में सर्वप्रथम हमें गुर्जर जाति का भी हमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा महाभारत युद्ध का भी इसमें उल्लेख है, लेकिन महाभारत युद्ध का उल्लेख इस रूप में है कि जो काल गणना जो है या समय की जो गणना है, इस अभिलेख में महाभारत युद्ध से की गई है। महाभारत युद्ध को आधार मान करके काल की गणना या समय की गणना इस अभिलेख में हुई है। इसके अलावा कालिदास और भारवी जो हैं, उनका उल्लेख भी हमें ऐहोल अभिलेख में मिलता है। इनका उल्लेख हमें इस रूप में मिलता है कि जो रविकीर्ति जो है उसने अपनी तुलना कालिदास व भारवी के साथ रविकीर्ति ने अपनी तुलना की है। और ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख की जो शुरुआत है वो रविकीर्ति ने की महावीर की पूजा के रूप में। महावीर स्वामी की पूजा करता है वो, तो उस रूप में इस अभिलेख की शुरुआत होती है। और बाद में हम देखते हैं कि चालुक्यों के जो कुल देवता है वराह विष्णु का अवतार है। तो इसमें आगे चल कर के जो वराह देवता है, वराह देवता
की भी इसमें पूजा की जाती है। और रवि कीर्ति खुद को मेगुती नाम का एक जैन मंदिर है उसका निर्माता भी खुद को बताता है। तो इस प्रकार से हमने बात कर ली है ऐहोल अभिलेख की। इसके अलावा और भी बहुत सारे अभिलेख हैं, जैसे ऐरण अभिलेख। ऐरण अभिलेख भानुगुप्त का है, जिसमें हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। सती प्रथा के बारे में इस रूप में जानकारी मिलती है कि भानुगुप्त का कोई सैनिक है, गोपराज नाम का कोई सैनिक है, और उसकी जो पत्नी वो सती हो जाती है। तो ऐरण अभिलेख जो है वो सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण है। इसके अलावा मंदसौर अभिलेख, वेलसड़ अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख और भी हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं। आज हमने जो प्रमुख जो अभिलेख हैं उनकी हमने बात कर ली है, और आगे हम जो साहित्यिक स्रोत वगैरह हैं या मुद्राएं वगैरह जो है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे।